जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 13वां अध्याय सुना रही हूँ। ग्वाल बाल युत श्याम की अनुपम लीला सर्व जिमि चतुरानन ब्रह्मा को नाश भयो सब गर्ग। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, तदंतर ग्वाल बालों के सहित भगवान कृष्ण अति सुंदर यमुना तट पर पहुँचे, जहाँ की सुंदर वृक्षों पर पक्षीगण मधुर कलरव कर रहे थे। उन्हें भूख तो लग ही रही थी, अतः उन्हें सब ने बैठकर अनेक सुंदर फलों का आहार किया। बछड़े नवीन घास चरते हुए बहुत दूर दूर तक चले गए। तदंतर भगवान कृष्ण गोप बालकों से बोले कि तुम निर्भय होकर भोजन करो, तब तक मैं बछड़ों को ढूंढ लाऊं। इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण बछड़ों को ढूंढते हुए सघन कुंज एवं गंभीर गड्ढों में जा पहुँचे। सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ने हरि भगवान की महिमा देखने की अभिलाषा से बछड़ों को चुरा लिया और ग्वाल वालों को भी उठाकर अपने ब्रह्मलोक को चले गए। जब कृष्ण चंद्र जी को बछड़ों का वहाँ कुछ भी पता न चला, तब वे लौटकर वहीं आए जहाँ पर कि उनके साथी ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे, किंतु वहाँ पर ग्वाल बाल भी न दिखाई दिए। तब सर्वज्ञ भगवान कृष्ण को ज्ञात हुआ कि यह सब ब्रह्मा जी की ही करतूत है। तदंतर भगवान कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों का रूप धारण किया, कारण कि बछड़ों के बिना गाय व्याकुल थी और बालकों के बिना उनके माता पिता व्याकुल थे। उनके दुख दूर करने के लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। इस भांति भगवान कृष्ण ने अपने द्वारा अनेक रूप धारण कर व्रज में प्रवेश किया। हे राजन, मायापति भगवान कृष्ण एवं मायापति भगवान कृष्ण स्वयं गोप बालों एवं बछड़ों के रूप में होते हुए अपनी रक्षा अपने आप ही किया करते थे। वे सदैव वृंदावन में बछड़ों को चराने जाते थे और शाम को घर आते थे। इस प्रकार एवं वर्ष पूर्ण व्यतीत होने आया। एक दिन कृष्ण जी बलदेव के संग वन में बछड़े चराने गए। वे गोवर्धन पर्वत के पास बछड़े चरा रहे थे। गायों पर्वत से अपने बछड़ों को देखकर उनके समीप आ पहुंची और प्रेम से अपने बच्चों को चाट चाट कर दूध पिलाने लगी। गोपों का भी स्नेह अधिक बढ़ गया। इन सब घटनाओं को देखकर बलदेव जी को ज्ञान द्वारा ज्ञात हुआ कि यह सब भगवान कृष्ण की ही माया है और बछड़े तथा गोप बालक आदि सभी उनके ही स्वरूप है। ऐसा विचार कर बलदेव जी कृष्ण जी से पूछने लगे, भाई कृष्ण, आप मुझे कृपया कर बताइए कि आपको अपने इतने रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तब श्री कृष्ण चंद्र जी ने बलराम को ब्रह्मा जी के किए हुए समस्त कपट कर्म का भेद संक्षेप से कह सुनाया। हे परीक्षित, ब्रह्मा जी पुनः दोबारा भगवान कृष्ण के दर्शन करने पहुँचे। उन्होंने उनको पहले की भांति गाय चराते हुए पाया। सभी गोप ग्वाले आनंद में अपने साथियों के साथ प्रेम का वर्ताव कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी बड़े चकित हुए। श्री ब्रह्मा जी अपने मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगे कि मैंने व्यर्थ ही बछड़ों तथा गोप व्यालों का हरण किया।
यहाँ तो कोई प्रकार की उत्पत्ति नहीं दिखाई देती। असली गोप ग्वाले एवं बछड़े तो मेरे द्वारा गुप्त स्थान पर अचेत नींद में सो रहे हैं। फिर यह दूसरे कहाँ से आए? हे राजन, तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की मानसिक शंका दूर करने के लिए सब गोपवाल एवं बछड़ों को अपने रूप जैसा ही बना दिया। अनेक कृष्ण रूप देखकर ब्रह्मा जी परम विस्मय को प्राप्त हुए। तदंतर ब्रह्मा जी को सभी चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाई दिए। तब ब्रह्मा जी उन समस्त शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए एवं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित भगवान विष्णु की मूर्तियों की स्तुति करने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 14वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।